श्री गणेशाय नमः। ओम आदित्याय नमः। प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। भाव, ग्रह, राशि, दृष्टि के इस विशेष वैज्ञानिक प्रमाणिक क्रम में मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। काल निर्णय पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम वृश्चिक राशि में अगर सूर्यदेव लग्न में प्रथम भाव में स्थित हैं तो उसका क्या फल होगा। कुंडली का प्रथम भाव यानी लग्न केवल हमारा नश्वर शरीर, चेहरा ही नहीं बताता, बल्कि व्यक्ति के मूल व्यक्तित्व को, उसका आत्मविश्वास, उसकी जीवन दृष्टि और इस अनंत संसार के सामने उसकी वास्तविक पहचान से भी गहराई से जुड़ा होता है। और जब इसी परम महत्वपूर्ण प्रथम भाव में ग्रहों के राजा हमारी आत्मा सूर्यदेव आकर के अगर विराजमान होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में आत्मसम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा, नेतृत्व की क्षमता, पिता का अधिकार, स्वयं की पहचान जैसे विषय अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और जातक उनको प्राप्त करने का प्रयास करता है। अब बात करते हैं कि प्रथम भाव लग्न में वृश्चिक राशि में यदि सूर्य स्थित हों तो क्या फल होगा। तो वृश्चिक राशि में सूर्य अगर स्थित हों तो वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल यानी मार्स हैं। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और मंगल में प्राकृतिक मित्रता मानी जाती है। अधिक सहयोगी और अनुकूल वातावरण मिलता है। वृश्चिक लग्न में सूर्यदेव आपके दशम भाव 10th हाउस यानी कर्म, कैरियर, सत्ता, मान सम्मान, प्रतिष्ठा के स्वामी यानी कर्मेश होते हैं। आपके कैरियर, आपके अधिकार का स्वामी जब स्वयं आपके लग्न यानी शरीर पर, मस्तिष्क पे बैठ जाए तो यह एक अत्यंत शक्तिशाली राजयोग कारक की स्थिति बन जाती है। नवमेश, दशमेश का लग्न में जाना ही राजयोग कारक माना जाता है। तो वृश्चिक के सूर्य की विशेषताएं अगर बात करें तो ऐसा व्यक्ति जन्मजात लीडर हो सकता है। मंगल की मित्र राशि में सूर्य यहाँ होने से व्यक्ति में दृढ़ता, साहस, गजब का आत्मविश्वास, गोपनीयता, सटीक निर्णय क्षमता और कठिन परिस्थितियों में भी लड़ने की प्रवृत्ति दिखाई दे सकती है। ऐसा जातक, ऐसा व्यक्ति हर बात तुरंत सबके सामने नहीं रखता। वह परिस्थिति को बहुत गहराई से समझता है और गुप्त रणनीति बनाता है और फिर अपने कदम उठाता है। वृश्चिक एक गहरी और परिवर्तनशील राशि है, इसलिए प्रथम भाव का सूर्य व्यक्ति के जीवन में कई बार परिवर्तन और पुनर्निर्माण, ट्रांसफॉर्म और रिवर्थ के अनुभव दे सकता है। व्यक्ति जीवन में कठिन संकटों और परिस्थितियों से गुजर करके और अधिक मजबूत बन सकता है। विशेषकर यदि कुंडली में मंगल मजबूत हो, सूर्य को अतिरिक्त सहयोग मिल जाए तो जातक प्रशासनिक सेवाओं में IAS, IPS, सरकारी नौकरी, राजनीति में शीर्ष स्थान प्राप्त करता है। लेकिन यदि सूर्य और मंगल दोनों पीड़ित हों तो क्रोध, अत्यधिक जिद और दूसरों पर हर वक्त नियंत्रण रखने की इच्छा होती है या अधिक अधिकारवादी व्यवहार जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियां भी बढ़ सकती हैं। इसलिए यहाँ भी ग्रह की शक्ति को पूरी कुंडली के संदर्भ में देखना आवश्यक है। वृश्चिक राशि स्थित सूर्य की सप्तम दृष्टि की बात करें तो वृश्चिक लग्न के सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि वृषभ राशि यानी सप्तम भाव पर डालते हैं। वृषभ राशि सूर्य के शत्रु शुक्र की राशि है। इस दृष्टि के कारण व्यक्ति के जीवन साथी सुंदर, कला प्रेमी लेकिन थोड़े जिद्दी स्वभाव का हो सकता है। चूंकि सूर्य एक क्रूर ग्रह है और शत्रु राशि को देख रहे हैं, इसलिए जीवन साथी के साथ सामंजस्य बिठाने में थोड़ी सी मेहनत, स्ट्रगल करनी पड़ सकती। पार्टनरशिप या बिजनेस में भी सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। ज्योतिष के ग्रह का फल केवल उसकी राशि से नहीं बल्कि भाव, राशि, भावेश, दृष्टि, युति, बल और दशा इन सब के आपसी समन्वय से बनता है। कुंडली को कभी भी एक अलग थलग सूत्र की तरह नहीं बल्कि एक संपूर्ण व्यवस्था, कंप्लीट सिस्टम की तरह पढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं उपायों की। उपाय हमेशा
ग्रह की स्थिति और व्यक्ति की परिस्थिति को देख करके करना चाहिए। यदि सूर्य कमजोर हो, कुंडली में सूर्य को मजबूत करना न्याय संगत उचित हो, तो हमारी सनातन संस्कृति परंपरा में सूर्य संबंधी कुछ बेहद सरल अचूक उपाय बताए गए हैं। पहला उपाय, प्रातः काल सूर्योदय के समय श्रद्धा पूर्वक सूर्य देव को तांबे के पात्र में लाल फूल, लाल चंदन डाल करके अर्घ देना चाहिए। अर्घ देते समय सूर्य देव का स्मरण करें और मन को पूरी तरह एकाग्र रखें। दूसरे उपाय की बात करें तो नियमित रूप से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया जा सकता है। जो व्यक्ति को समय की कमी के कारण पूरा पाठ न कर सके तो नियमित रूप से सूर्य का मंत्र ओम घृणे सूर्याय नमः का सूर्यदेव को श्रद्धा पूर्वक मानसिक स्मरण करके एक माला का जाप करना चाहिए। तीसरे सबसे महत्वपूर्ण उपाय की करें तो अपने जीवन में सूर्य के सकारात्मकता के गुणों को व्यवहारिक रूप में विकसित करें, जैसे सत्य बोलना, जीवन में अनुशासन लाना, आत्मसम्मान बनाए रखना, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना, अपने पिता और वरिष्ठ जनों का हृदय से सम्मान करना, उनका आशीर्वाद लेना। क्योंकि मित्रों, केवल बाहरी उपाय करने से अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि अपने आचरण और अपने ग्रह के देवताओं का सम्मान करना ही सर्वोपरि है। और एक विशेष सबसे महत्वपूर्ण सावधानी, बिना किसी योग्य ज्योतिषी के गहन कुंडली परीक्षण के माणिक्य रूबी रत्न धारण करने की सलाह कभी नहीं दी जानी चाहिए, न ही इसे पहनना चाहिए। रत्न ग्रह की ऊर्जा को कई गुना मजबूत कर देता है और हर कुंडली में कमजोर या नीच ग्रह को मजबूत करना उचित हो या बिल्कुल आवश्यक नहीं है। इसलिए रत्न धारण करने से पहले निर्णय पूरी कुंडली के सूक्ष्म अध्ययन के बाद ही होना चाहिए। तो दोस्तों, हमारी सीरीज के अगले एपिसोड में हम प्रथम भाव में सूर्य की आगे राशियों को धनु राशि समझेंगे। इनको बदलने के साथ सूर्य के फल किस प्रकार मूलभूत परिवर्तन आता है, उस वीडियो को देखने के लिए अगर वीडियो आपको शोधपरक अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, मिलता हूं अगली वीडियो में शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।